तो हेलो गाइस, आज मैं वो वाली वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज की इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर यावलाव के बारे में। आखिर साओयन मास्टर यावलाव को हॉल ऑफ सोल से कैसे छुड़ाता है और मास्टर यावलाव को छुड़ाते वक्त साओयन को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि साओयन मास्टर यावलाव के लिए एक बॉडी को भी रिफाइन करने वाले है। और साओयन को मास्टर यावलाव के बॉडी रिफाइन करते वक्त साओयन को किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है, और जब मास्टर यावलाव के बॉडी रिफाइन हो जाते हैं तो मास्टर यावलाव कितना ज्यादा पावरफुल और वो कौन से रैंक पर होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और गाइज, ये वीडियो को बनाने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, वरना मैं एपिसोड 70 को भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया होता। कोई बात नहीं, मैं अब जा रहा हूँ एपिसोड 70 को भी एक्सप्लेन करने के लिए, और जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं एडिटिंग करके अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बिना बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। वीडियो की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर प्रोटेक्टर गु मास्टर यावलाव को कैप्चर करके हॉल ऑफ सोल लेकर चला जाता है। जिसके बाद साओयन अपने साओ क्लैन को हॉल ऑफ सोल से बचाने के लिए जामा एम्पायर में साओयन अपने खुद के यंग अलायंस को बना लेता है। जिसके बाद साओयन क्वीन मेदुसा को यंग अलायंस की हेड बनाकर साओयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया तीनों ही अपने सफर पर निकल जाता है। और फिर एक दिन साओयन, लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया तीनों ही वार्म हॉल में ट्रेवल करता है, लेकिन वार्म हॉल में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से साओयन लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया से अलग हो जाता है। तो फिर लिटिल फेरी डॉक्टर और जिया दूसरे जगह पर चले जाते हैं और साओयन दूसरे जगह पर चले जाते हैं। और फिर अकेले सफर करने के दौरान साओयन को हेवनली माउंटेन ब्लोडेड पूल के बारे में पता चलता है, जहां पर साओयन ट्रेनिंग करके डूजोंग लेवल पर पहुंच सकता है। जिसके बाद साओयन माउस ट्राइब के लोगों के वहां जाता है, जहां पर वो हेवनली माउंटेन ब्लोडेड पूल होता है। और फिर साओयन उस हेवनली पूल में 2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद वो डूजोंग लेवल पर पहुंच जाता है। और उसी ब्लोड पूल में साओयन की मुलाकात मास्टर यावलाव से भी होती है, जिससे साओयन को पता चलता है कि मास्टर अभी भी हॉल ऑफ सोल में जिंदा है। जिसके बाद साओयन हेवनली ब्लोडेड पूल से बाहर आता है, और फिर साओयन इन सभी चीजों की मदद के लिए माउस ट्राइब की एल्डर को ग्रीट करता है। और फिर साओयन उन्हीं एल्डर से मास्टर यावलाव के दोस्त फेन जुनजी के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो एल्डर साओयन को बता देते हैं कि मास्टर यावलाव के दोस्त फेन जुनजी कहां पर मिल सकता है। जिसके बाद साओयन वाइल्ड लाइटनिंग माउंटेन रेंज की नाम की जगह पर जाता है। वहां पर साओयन की मुलाकात द 4 पेवेलियन ग्रैंड मीटिंग में साओयन की मुलाकात फैन जुनजे से होती है। और फिर साओयन और फैन जुनजे के बीच थोड़ा बहस होता है। जिसके बाद साओयन फैन जुनजे को अपनी मास्टर यावलाव के दी हुई बोन चिलिंग फिल्म दिखाता है, और मास्टर यावलाव की बोन चिलिंग फिल्म को देख करके तो फैन जुनजे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद फैन जुनजे को एहसास हो जाता है कि साओयन मास्टर यावलाव का ही स्टूडेंट है, और फैन जुनजे का लेवल 5 स्टार डूजोन है। जिसके बाद साओयन फैन जुनजे को हॉल ऑफ सोल और मास्टर यावलाव के साथ जो कुछ भी हुआ वो सभी चीजों के बारे में उसे बता देता है। और साओयन की ये सारी बातें को सुन करके फैन जुनजे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फैन जुनजे अपने गुस्से में कोई भी लापरवाही नहीं करते। और फिर फैन जुनजे साओयन को बताते हैं, मुझे नहीं पता कि हॉल ऑफ सोल वालों ने मास्टर यावलाव को कहां पर छुपा कर रखा है, लेकिन हॉल ऑफ सोल के सेंटर प्लान्स में जितने भी ब्रांचेस है उन जगहों को रखवाली करने वाले प्रोटेक्टर्स का लेवल डोजोंग से शुरू होता है। और फैन जुनजे की ये बात को सुनकर के साओयन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद साओयन कोई भी जल्दबाजी ना करके अपने दोस्तों को ढूंढने का डिसाइड करता है। और फिर जिसके बाद साओयन फैन जुनजे को दोबारा मिलने का कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। जिसके बाद साओयन पील रीजन ये सिटी में आता है। वहाँ पर साओयन की मुलाकात लिटिल फेरी डॉक्टर त्यान हाउ और उसके दोस्तों से होती है। इस समय साओयन को पील टावर की पील गैदरिंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है, और वो अपनी टीम की ताकत को बढ़ाने के लिए साओयन ये क्लैन के साथ मिलकर पील टावर पील गैदरिंग में पार्टिसिपेट करता है। और जिसके बाद साओयन पील टावर में एंटर होने के बाद साओयन की मुलाकात पील टावर की हेड जाओ कुंजी से होता है। और साओयन उसे देख करके वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि जाओ कुंजी मास्टर यावलाव को अच्छी तरीके से जानते थे और मास्टर यावलाव के स्टूडेंट के बारे में भी उसे पता था। और फिर साओयन जाओ कुंजी को हॉल ऑफ सोल और मास्टर यावलाव के बारे में सारे कुछ बता देते हैं। और साओयन की ये बात को सुनकर के जाओ कुंजी कहता है कि क्या मास्टर यावलाव को हॉल ऑफ सोल वालों ने किडनैप कर लिया है, और वो काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं। और फिर जाओ कुंजी भी साओयन को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जाओ कुंजी और फैन जुनजे दोनों ही मास्टर यावलाव के दोस्त हैं। और जाओ कुंजी का लेवल हाफ सेंट है, इससे आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ साओयन उस पील गैदरिंग कंपटीशन को जीतकर वो उस कंपटीशन का चैंपियन बन जाता है। और साओयन इस पील गैदरिंग कंपटीशन की चैंपियन होने के नाते स्टार रीजन में साओयन को 3000 बर्निंग फ्लेम मिलती है। और 3000 बर्निंग फ्लेम मिलने के बाद साओयन की लेवल डोजोंग लेवल की 9 स्टार पर पहुंच जाता है। और इस दौरान जाओ कुंजी अपने गुप्तचरों से मास्टर यावलाव के लोकेशन के बारे में पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि हॉल ऑफ सोल वालों ने मास्टर यावलाव को कहां पर छुपा कर रखा है। और जैसे ही साओयन को इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है तो साओयन ज्यादा देरी ना करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर त्यान हाउ, फैन जुनजे और जिया वो सभी एक साथ मिलकर डेथ सोल माउंटेन रेंज में जाता है, जो कि सेंट्रल प्लान के नॉर्थ एंड वेस्ट रीजन में है। उसी जगह पर हॉल ऑफ सोल वालों ने मास्टर यावलाव को छुपा कर रखा
रखा है और जहाँ पर मास्टर यावलाव को छुपा कर रखा है उस जगह को हॉल ऑफ सोल के 5 लोग पहरा दे रहे थे और उन सभी का लेवल 2 जोंग है। और अब साओयन के टीम सोल क्लैन ब्रांच हॉल में एंटर होता है और वहाँ पर साओयन की मुलाकात मास्टर के अराइवल मोगू से होता है और जिसके बाद फेन जुनजे और बाकी के लोग मोगू के टीम से फाइट करते हैं और साओयन सोल ब्रांच हॉल में मास्टर यावलाव को खोजने के लिए जाते हैं और बीच में साओयन को हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स घेर कर उस पर हमला करते हैं, लेकिन साओयन अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को यूज करके उन सभी को जलाकर राख कर देता है और उन प्रोटेक्टर्स में से साओयन एक प्रोटेक्टर को पकड़ लिया होता है और उन्हीं प्रोटेक्टर की मदद से साओयन अपने मास्टर यावलाव को खोज लेता है और साओयन इतने सालों बाद अपने मास्टर को देख करके इमोशनल हो जाता है और फिर साओयन मास्टर यावलाव के शरीर में बंधी हुई जंजीर को तोड़कर मास्टर को बचा लेता है और साओयन उनके सोल को उनके स्टोरेज रिंग में रखकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी वहां पर साओयन को रोकने के लिए हॉल ऑफ सोल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा अपेयर होता है जिसका नाम छाइकिंग होता है और उनका लेवल 5 स्टार दोजोंग होता है और छाइकिंग मास्टर यावलाव के सोल को लेने के लिए साओयन से फाइट करने लगता है, लेकिन साओयन जैसे तैसे बचते बचाते हॉल से बाहर आता है और फिर साओयन अपने सभी दोस्तों को बताता है कि मैंने अपने मास्टर यावलाव को बचा लिया है और वहाँ पर सारे लोग हॉल ऑफ सोल के बंदे से फाइट करने में लगा हुआ था और वही छाइकिंग भी साओयन का पीछा करते करते बाहर आ गया होता है और छाइकिंग साओयन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और छाइकिंग के हमले से साओयन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। बीच में लिटिल गर्ल जिया आकर साओयन को बचाती है और फिर जिया छाइकिंग से फाइट करने लग जाती है और फिर साओयन मौका पाते ही अपने 4 फ्लेम का एनालिसिस लोटस बनाता है और उस लोटस को छाइकिंग पर छोड़ देता है और साओयन की यह अटैक से पूरा सोल ब्रांच नष्ट हो जाता है और छाइकिंग पूरी तरीके से घायल हो जाता है और साओयन छाइकिंग से फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है और जब वो अपनी 4 फ्लेम से बुद्धा एंग्री लोटस को क्रिएट करता है तो उसका दाव की पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाता है और इन सभी चीजों से साओयन बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और जिसके बाद फेन जुनजे साओयन के पास आता है और वो कहता है साओयन पूरी तरीके से घायल हो गया है और उसके बॉडी के हड्डियां भी टूट चुके हैं और उसके नसें भी फट चुके हैं और फिर फेन जुनजे कहता है कि हमें यहाँ पर से जल्द निकलना होगा, यहाँ पर अभी मुसीबत खत्म नहीं हुआ है। लेकिन तभी हॉल ऑफ सोल से ब्लैक एंड व्हाइट तैनजुन अपेयर होता है जो कि दिखने में छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे और ये हॉल ऑफ सोल के बच्चे से दिखने वाले ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से ज्यादा पावरफुल है और फिर फेन जुनजे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी के लोग साओयन को जिया के हाथों में सौंप कर उससे फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट उन सभी को एक पल में ही हरा देते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से साओयन की टीम मरने की हालत में आ गई होती है और ब्लैक एंड व्हाइट फिर से उन सभी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी जिया के एंसेस्टर हैकिंग वहाँ पर स्पेस पोर्टल बनाकर साओयन और उनके सभी दोस्तों को वहाँ से बचाता है और उस स्पेस पोर्टल की मदद से सभी को एक दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं और वही सभी लोगों की हालत खराब होती है और साओयन भी बेहोशी की हालत में होता है और अब फेन जुनजे मास्टर यावलाव के रिंग से उसे जगाकर बाहर निकालता है और जब मास्टर यावलाव साओयन की ऐसी हालत को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मास्टर कहता है छाइकिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने साओयन को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। और अब मास्टर यावलाव सभी से कहते हैं कि साओयन की सांसें अभी चल रही है और 3000 बर्निंग फ्लेम साओयन की हार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है और मास्टर कहते हैं अभी भी हम साओयन को बचा सकते हैं और फिर सारे लोग फेलिंग स्टार पेवेलियन पहुंचते हैं और अब बेहोश और घायल साओयन को ठीक होने के लिए फेलिंग स्टार टावर में रखा जाता है और फिर मास्टर भी डीप स्लीप में चले जाते हैं और इसी सफर के दौरान हमें पता चलता है कि साओयन फादर बन चुका है, यानी कि क्वीन मेदुसा बेबी की जन्म दे दी है और साओयन और क्वीन मेदुसा की बेटी का नाम साओ साओ है और अब साओयन को फेलिंग स्टार टावर में बेहोश हुए 1 साल बीत जाता है और अब मिस्टीरियस ड्रैगन पील के मदद से साओयन डाओजोंग 9 स्टार लेवल पर से डाओ जोन पर पहुंच जाता है और अब मास्टर यावलाव साओयन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं कि वो पहला व्यक्ति है जो कि इतने से एज में डाओजोंग लेवल पर पहुंचा है और वही फेन जुनजे सीधी बात करते हुए कहते हैं तुमने अपने मास्टर को तो बचा लिया है लेकिन वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। मास्टर यावलाव के स्पिरिचुअल दाव की पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गए हैं और अब हमें मास्टर को रिकवर करके उसके लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा और अब साओयन पूछता है कि हम स्पिरिचुअल क्यूई को कैसे रिकवर कर सकते हैं, जिस पर फेन जुनजे बताते हैं मैंने एक एंशिएंट बुक में पढ़ा था कि स्पिरिचुअल बॉडी फ्रूट और स्पिरिचुअल ड्रैगन हेवनली फैंगुसेन अगर इन दोनों चीजों में से हमें एक मिल जाए तो हम मास्टर यावलाव के स्पिरिचुअल क्यूई को रिकवर कर सकते हैं और ये दोनों ट्रेजर को खोज पाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर पाए जाते हैं, जिस पर साओयन कहता है कि कोई बात नहीं मैं उन्हें खोज लूंगा और अब साओयन दोनों ट्रेजर को खोजने के लिए अपने दोस्तों के साथ बीस्ट सिटी माउंटेन फॉरेस्ट में आता है। एंशिएंट रूल के सफर के दौरान साओयन और उनके दोस्त टेलीपोर्ट होकर रेयर मेडिसिनल फॉरेस्ट में जा पहुंचते हैं और वहीं पर कुछ देर सफर करने के दौरान साओयन को एक सोल बेबी फ्रूट दिखता है और वो सोल बेबी फ्रूट अपनी पावर की मदद से जिया लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी को प्रोसेस कर लेता है, जिसके बाद साओयन सभी को होश में लाता है। लेकिन तभी पता चलता है सोल बेबी फ्रूट को एक एंशिएंट ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा है और जिसके बाद अपना छोटा पैकेट जिया अपने रियल फॉर्म एंशिएंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जिया की ये ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके वो ड्रैगन पूरी तरीके
तरीके से डर जाता है और वो दुम दबाकर वहाँ पर से भाग जाता है। और जिसके बाद साओयन उस सोल बेबी फ्रूट को जाकर के ले लेता है और साओयन अपने स्टोरेज बॉक्स में रख लेता है। और एंशिएंट रूल में वापस लौटने के बाद साओयन की मुलाकात क्विंगलिंग से होती है और ये क्विंगलिंग और कोई नहीं बल्कि स्नेक को काबू करने वाली क्विंगलिंग है, जिसको कि मोचंग ने पहले पकड़ करके रखा था, वो वही क्विंगलिंग है। और अब साओयन क्विंगलिंग को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है। और एंशिएंट रूल में साओयन को वार गॉड का डूसेंग हड्डियां मिलने के बाद साओयन फेलिंग स्टार पेवेलियन की तरफ चल पड़ता है। और इसी सफर के दौरान लिटिल गर्ल जिया साओयन को गुड बाय बोल देती है, यानी कि लिटिल गर्ल जिया अब साओयन को अपने क्लैन में छोड़कर जा रही है। जिसके बाद लिटिल गर्ल जिया को उसके क्लैन के मेंबर लेकर चले जाते हैं। और लिटिल गर्ल जिया को यहाँ पर से जाते हुए देख सभी लोगों की आंखों में से आंसू निकल गए होते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा उदास भी हो गए होते हैं। और अब फेलिंग स्टार पेवेलियन में लौटने के बाद साओयन मास्टर याओलाओ को बेबी सोल फ्रूट दे देता है। जिसके बाद मास्टर याओलाओ फेलिंग स्टार टावर के ऊपर जाकर बेबी सोल फ्रूट का यूज करके अपने स्पिरिचुअल क्यू को रिकवर करने लगते हैं। और अब मास्टर याओलाओ स्टार पेवेलियन टावर के ऊपर 7 दिन ट्रेनिंग करने के बाद मास्टर याओलाओ की स्पिरिचुअल पावर पूरी तरीके से रिकवर हो जाती है। और अब उसके बाद साओयन मास्टर याओलाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए बोन फॉर्मिंग ब्लड पिल और हेवनली डेनोमिक्स फोनिक्स ब्लड, जो कि रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट का ब्लड होता है। और अब फैन जुनजे दोजोंग लेवल का बॉडी साओयन को देता है। जिसके बाद साओयन रिफाइनिंग करने के लिए शुरू हो जाता है। और वही फेलिंग स्टार पेवेलियन का स्टूडेंट्स और लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी के लोग साओयन और मास्टर को गार्ड करने लगते हैं। और अब साओयन डूसेंग लेवल की बॉडी की हड्डियां और हेवनली डेनोमिक्स फोनिक्स ब्लड को रिफाइन करके उसका मटेरियल फैन जुनजे के दी हुई बॉडी में डाल देता है। और जिसके बाद बॉडी रिफाइन हो जाता है। और मास्टर याओलाओ के लिए बॉडी रिफाइन होने के बाद मास्टर याओलाओ बोन फॉर्मिंग ब्लड पिल को खाकर उस रिफाइन की हुई बॉडी में एंटर हो जाता है। और इस वक्त मास्टर याओलाओ बॉडी रिफाइनिंग के लास्ट स्टेज में होते हैं। लेकिन तभी फेलिंग स्टार पवेलियन पर हॉल ऑफ सोल का हमला होता है। और जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट छाई किंग और हॉल ऑफ सोल के बहुत सारे लोग वहाँ पर अपेयर हो जाते हैं। जिसके बाद साओयन छाई किंग से फाइट करने के लिए चला जाता है और फैन जुनजे हॉल ऑफ सोल के बाकी लोगों से फाइट करता है। लेकिन तभी ब्लैक एंड व्हाइट फॉलिंग स्टार टावर पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर अभी मास्टर याओलाओ की बॉडी रिफाइनिंग चल ही रही होती है। और अब हम देखते हैं साओयन को, जो कि छाई किंग को मार दिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पर हॉल ऑफ सोल से एक और बंदा अपेयर होता है, जिसका नाम 9 हेवनली जून स्टार डू होता है। और वो साओयन को बुरी तरीके से मार मार के घायल कर देता है। और इधर व्हाइट मास्टर की बॉडी की रिफाइनिंग को रोकने जाता है। और वही मास्टर याओलाओ की बॉडी रिफाइनिंग की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया होता है। लेकिन तभी मास्टर याओलाओ वहाँ पर से डिसअपीयर होकर साओयन को बचाने के लिए आगे आता है। और जिसके बाद 9 हेवनली जून और ब्लैक दोनों ही मास्टर याओलाओ पर हमला करने के लिए आगे आता है। लेकिन मास्टर अपने एक हाथ के इशारे से ही दोनों को मौके पर ही मार देते हैं। जिसके बाद मास्टर व्हाइट के पास चले जाते हैं और मास्टर याओलाओ की पावर को देख करके व्हाइट की पसीने छूटने लगता है। और जिसके बाद मास्टर याओलाओ उसे भी मार देते हैं। और फिर मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम लोग मेरे डिसाइपल को मारने की जरूरत कैसे की। और अब सारे फेलिंग स्टार पेवेलियन के लोग मास्टर की ये रूप को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और वहाँ के लड़की लोग मास्टर याओलाओ को देख करके पूरी तरीके से फ्लैट हो गए होते हैं। और अब जिसके बाद मास्टर याओलाओ साओयन के पास जाते हैं और साओयन अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी होता है। लेकिन तभी 9 हेवनली जून, जो कि मास्टर याओलाओ की अटैक से बच गया होता है, वो हॉल ऑफ सोल को सिग्नल भेजकर वहाँ 8 हेवनली क्यूब को बुला लेता है। और मास्टर याओलाओ उनको देख करके काफी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी 8 हेवनली गुस्से में आकर 9 हेवनली के साथ मिलकर किसी तरीके की फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जो कि हेवन अर्थ डिस्ट्रॉयर और हेवन स्प्लिटिंग रैन, जो कि वो अटैक फेलिंग स्टार पेवेलियन को खत्म कर सकती है। और ये फॉर्मेशन को देख करके फेलिंग स्टार पेवेलियन के लोग घबराने लगते हैं। लेकिन तभी मास्टर याओलाओ उस अटैक के पास जाते हैं और मास्टर याओलाओ अपने 2 उंगली से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और मास्टर की यह पावर को देख करके वहाँ पर जितने भी हॉल ऑफ सोल के लोग होते हैं उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और जिसके बाद 9 हेवनली और 8 हेवनली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि दोजोन लेवल का पिक का वॉरियर भी उस अटैक को रोक नहीं सकता। जिसके बाद मास्टर याओलाओ अपने स्टाइल में बोलते हैं कि तुम लोग बकवास करना बंद करो, अब मैं पहले वाला याओलाओ नहीं, अब से मैं हाफ सेंट याओलाओ हूँ। क्योंकि मास्टर याओलाओ को नए बॉडी मिलने के बाद मास्टर की लेवल हाफ सेंट तक पहुँच गई होती है। और साओयन को मास्टर याओलाओ के बॉडी को रिफाइन करने का सफर यहीं तक होता है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस, वीडियो कैसा लगा जो हमें कमेंट करके जरूर से बताना। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर से ही बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।